हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लास में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आशा करता हूं कि आप सभी बड़े मस्त मस्त होंगे ना, खुश होंगे, अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है, वो आपकी जो कंसल्टेंसी है ना, वो डाउन हो रही है। उसे आप उच्च लेवल पे ले जाइए। हाँ, जैसा कि सरकार ने भाई अपनी कमर क्या कर ली है, कस ली है। आपको आपके रणभूमि तक पहुंचाने की प्रण तो कर ली है। अब आपको लड़ना है उस कुशलता और कौशलता के साथ। आप ही आगाज करेंगे अपने भविष्य का। यहीं से आपके कारवें की शुरुआत होती है। जैसा कि कहा गया है ना, क्या कहा गया है भाई? कहा यह गया है कि सफलता का सूर्योदय ना, सफलता के सूर्योदय की पहली किरण के समान होती है। सफलता सूर्योदय की पहली किरण के समान होती है, जिसके छू लेने मात्र से ही जिंदगी जिंदगी क्या होने लगती है भाई? मुस्कुराने लगती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उसी के साथ हम अपने विज्ञान सेशन की ना। जैसा कि आपने लिखा पढ़ा पहले से ही पढ़ा होगा ना, देख रहा होगा कि ह्यूमन आइज, मानव नेत्र, फिजिक्स का चैप्टर है, कक्षा 10 के लिए है। तो इनमें हम क्या पढ़ना शुरू करते हैं? हालांकि कक्षा 10 के लिए नहीं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेकिन हालांकि अभी हम स्पेशली कक्षा 10 के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं। ये मानव नेत्र हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया था। अब आज बात कर लेते हैं हम दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं भाई, दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। ये दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष जो है, नेत्र में उत्पन्न विकार, नेत्र में उत्पन्न विकार, विकार को क्या कहते हैं भाई? दृष्टि दोष। या दूसरी बात लिख सकते हैं आप, सामंजन, सामंजन क्षमता में कमी को क्या कहते हो आप? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष क्या कहते हैं भाई? कहते हैं, ये मतलब दृष्टि दोष। यहाँ पे इसका डबल इन्वर्टेड ऐसे लगा है। तो आप दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, जैसा कि बोर्ड में आप दोनों परिभाषाओं को क्या लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। दृष्टि दोष, नेत्र में उत्पन्न विकार की, विकार को क्या कहते हैं भाई? उत्पन्न विकार, विकार को क्या कहते हैं हम? दृष्टि दोष कहते हैं। या फिर सामंजन, सामंजन क्षमता में कमी को क्या कहते हैं हम? दृष्टि दोष। तो बात आती है यहाँ पे, ये सामंजन क्षमता क्या है? ये सामंजन क्षमता क्या है? तो अगर हम सामंजन क्षमता की बात करें भैया, तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। देखो, अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है ना। आपकी क्षमता होगी कि आप 2, 3, 4, 5 किलो उठा सकते हैं। आपकी क्षमता होगी कि आप 2, 3 को देख सकते हैं। आपकी क्षमता होगी आप एक साथ कईयों को देख सकते हैं। तो वैसे ही इनकी क्षमता है भाई। नेत्र की अपनी क्या होती है? क्षमता होती है ना। तो लिख लेते हैं, नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस, लेंस की वह क्षमता, वह क्षमता जिसके कारण, जिसके जिसके कारण, जिसके कारण वह अपनी, वह अपनी फोकस, फोकस दूरी को, दूरी को समायोजित, समायोजित करती है, उसे सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे सामंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ गए ना? अगर अब आपसे सामंजन क्षमता की परिभाषा पूछेगा तो लिख लेंगे ना, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है, उसे क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता कहते हैं ना। अब इसी सामंजन क्षमता में जब विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं दृष्टि दोष की। तो दृष्टि दोष क्या होते हैं ना? दृष्टि दोष मतलब ये तो हो गया, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इन पे चर्चा करते हैं हम। इनको समझ लिया आपने, तो इनको हम मिटाते हैं। आगे हम उनके बारे में पूरा चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए देखिएगा,
दृष्टि दोष हम उस दिन पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था रेटिना पे ही ले जाके आपको हमने छोड़ दिया था। मैंने कहा था रेटिना के बारे में, इनके बारे में हम अगली क्लास में जब बीमारियां पढ़ेंगे, जब विकार पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिएगा मस्त मगन होके, पहले लिख लेते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या है भाई? रेटिना पे आप एक ही चीज जानते हैं, किसका निर्माण होता है, तो इस बात को खूब याद रखना, प्रतिबिंब। किसका? प्रतिबिंब का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है। रेटिना पर क्या होता है भाई? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये रेटिना जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रेटिना? रेटिना दो प्रकार की होती है। रेटिना कितने प्रकार की? दो। एक होती है शंकु रेटिना, सॉरी शंकु कोशिका ना। एक क्या होती है भाई? एक होती है शंकु कोशिका, एक क्या होती है? शंकु कोशिका, और एक होती है क्षण कोशिका। एक क्या होती है? शंकु कोशिका होती है, एक क्या होती है? क्षण कोशिका होती है। अब जो ये शंकु कोशिका होती है और क्षण कोशिका होती है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। शंकु कोशिका के बारे में, शंकु कोशिका को हम क्या कहते हैं भाई? और किस नाम? शंकु कोशिका होती है आइडोप्सिन। शंकु कोशिका क्या होती है? आइडोप्सिन। आइडोप्सिन क्या होती है? शंकु कोशिका को आइडोप्सिन कहते हैं। शंकु कोशिका को क्या कहते हैं भाई? आइडोप्सिन कहते हैं ना। शंकु कोशिका को क्या कहते हैं? आइडोप्सिन कहते हैं। तो बात बढ़ गई क्षण कोशिका को, तो क्षण कोशिका को हम क्या कहेंगे? तो क्षण कोशिका को कहते हैं रेडोप्सिन। क्या कहेंगे? रेडोप्सिन। इसे हम क्या कहेंगे? आइडोप्सिन कहेंगे ना। या कहीं कहीं पे आपको आइडोप्सिन लिखा होगा, डो लिखा होगा, कहीं कहीं पे मिलेगा आइडोप्सिन या आइडोप्सिन, दो जगह पे ऐसे मतलब कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो इन बात को याद रखना है हमें। चलिए ये हो गए। अब ये जो आइडोप्सिन होते हैं ना, आइडोप्सिन में क्या पाया जाता है? तो आइडोप्सिन में पाया जाता है फोटोसिन। क्या पाया जाता है भाई? फोटोसिन। और ये जो फोटोसिन होते हैं ना, इनमें क्या होती है भाई? प्रकाश। ऐसे प्रकाश क्यों लिख रहे हैं हम? लिख लें रंगों को विभेद, रंगों में विभेद उत्पन्न करने की क्षमता। रंगों में विभेद उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता ना। ये जो एडॉप्सिन होता है, इनमें रंगों में विभेद करने की क्षमता होती है। और यह फोटोसिन में, और एडॉप्सिन पूछे तो रंगों के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। रंगों के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील। एडॉप्सिन देखो, संकोचक और कोशिका जो कोन सेल है ना, कौन सा सेल भाई? जो कोन सेल है, जो कोन सेल है, ये रंगों के प्रति संवेदनशील होता है। एडॉप्सिन होता है, एडॉप्सिन को कहते हैं फोटोसिन। फोटोसिन रंगों में विभेद करने की क्षमता होती है। और जब फोटोसिन में हो जाती है कमी, फोटोसिन में क्या हो जाए भाई? कमी। तो जब फोटोसिन में कमी होती है, तब यहाँ पे एक रोग उत्पन्न होता है, जिसे आप कहते हो वर्णांधता कहते हो। क्या कहते हो? वर्णांधता कहते हो। और ये वर्णांधता जो होती है ना, ये वर्णांधता बीमारी कैसी है? तो ये अनुवांशिक बीमारी है। ये वर्णांधता कैसी बीमारी है ना? तो ये अगर आपसे पूछे वर्णांधता कैसे बीमारी है, तो अनुवांशिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है भाई? ये वर्णांधता क्या है? अनुवांशिक रोग है। ये वर्णांधता अनुवांशिक रोग है। और इनमें होता क्या है? तो रंग में अंतर ना कर पाना। रंग में अंतर, या रंगों में लिख लो, रंगों में अंतर ना कर पाना। और विशेष करके कौन सा रंग? तो लाल और हरा। विशेष करके लाल और हरा, इन दोनों रंगों में क्या नहीं उत्पन्न कर पाता? विभेद उत्पन्न नहीं कर पाते। समझना, इन्हें हम रेटिना दो प्रकार की होती है, शंकु कोशिका, क्षण कोशिका, कोन सेल, रॉड सेल। शंकु कोशिका को एडॉप्सिन कहते हैं। एडॉप्सिन जो होता है रंगों के प्रति संवेदनशील होता है। फोटोसिन ना, जैसे आप एडॉप्सिन किसके प्रति संवेदनशील होते हो कि कोई मेकुला ओब्लांगेटा मेकुला से देख ले
कोई अगर आपको मिकुला से देख ले, मतलब मिकुला से देखने का मतलब तिरछी नजर, तो आप फिर तिरछी नजर में जब कोई देख लेता है तो उसके रंग ढंग को क्या कर लेते हैं आप, उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। और फोटो से जब फोटो खींचते हैं और वो कलर नहीं दे पाए ना, मतलब आप जब उसके मुकुला को देखें और आप देखें तो वो आपको भाव ना दे ना, आपसे भाव आपको भाव ना दे तो कमी हो जाएगी। कौन सी कमी हो जाएगी भाई? वर्णांधता। तो आप बड़बड़ाने लगोगे, वो वर्णांधता हो जाती। कैसी बीमारी होगी वो वर्णांधता? अनुवांशिक बीमारी है। रोगों में मतलब सॉरी रंगों में अंतर अंतर ना कर पाना, ना कर पाना, विशेष करके लाल और हरा रंग। वह कौन सा जानवर है जो लाल रंग देखने पर भड़क जाता है? और जब लाल रंग इतना खतरे का प्रतीक है तो शादियों में क्यों भाई, शादियों में क्यों दुल्हन को लाल जोड़े में ही रखा जाता है? चलो भाई आगे चलते हैं, ये प्रश्न की बात है। चलो आगे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं हम किसकी भाई? क्षण कोशिका की। क्षण कोशिका को रेडॉप्सिन कहते हैं। और ये जो जनाब जो रेडॉप्सिन है, ये रेडॉप्सिन ये क्या होता है भाई? तो ये प्रकाश प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। रेडॉप्सिन किसके प्रति संवेदनशील होता है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। और ये रेडॉप्सिन में जब रेडॉप्सिन का मतलब हो गया विटामिन ए, सॉरी रेडॉप्सिन का मतलब क्या हो गया? विटामिन ए। रेडॉप्सिन का मतलब क्या हो गया? विटामिन ए। और जब विटामिन ए की कमी हो जाए तो, विटामिन ए की कमी हो जाए तो या तो रतौंधी या तो जीरो थे ना, क्या भाई? जीरोथैलेमिया। कौन सा रोग? जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया कौन सा रोग भाई? जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया कौन सा रोग? जीरोथैलेमिया रोग। और जीरोथैलेमिया मतलब ये रतौंधी मतलब रात को ना दिखाई देना ना, रात को नहीं दिखाई देता ना, कहते नहीं रतौंधी हो गया है, तो रात को नहीं दिखाई देता। किनके कारण ना? तो ये किनके कारण भाई? रॉड सेल के कारण। यानी कि जिनकी आंखों में कौन से किसकी कमी हो जाए? क्षण कोशिका की कमी हो जाती है तो उनको रतौंधी रोग हो जाता है ना। और इस रतौंधी रोग को दूर किससे किया जाता है? आंखों में क्षण सेल की कमी होने का मतलब ये कि हमारे जो कार्निया है उसके ऊपर एक श्वेत पतली चदरा मतलब ऐसे चदरा जैसे हम लोग पतली झिल्ली जैसे चढ़ जाती है, उसको शल्य चिकित्सा का मतलब क्या हो गया? कि चीड़ फाड़ ना। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा सफल ऑपरेशन कर दिया जाता है, मतलब शल्य चिकित्सा इसमें सक्सेस है। तो इसे क्या करते हैं? आंख की पहली पतली परत को ना, किससे? हमने आपको कार्बन पढ़ाया तो उसमें हीरा लगा होता है जिससे आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। जिस औजार से उस पर्दे को फाड़ते हैं ना, तो उसमें आगे वाली नोक पर क्या लगा होता है? हीरा। और उसी से क्या करते हैं? ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये रतौंधी रोग क्या हो जाती है भाई? खत्म हो जाती है। तो जीरोथैलेमिया हो गई। जिसे रतौंधी या ऑपरेशन मतलब रतौंधी धीरे धीरे, ये रतौंधी ऐसे समझना, और इसे हम समझेंगे रतौंधी धीरे धीरे मोतियाबिंद में ही क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। रात को नहीं दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे दिन में नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से यही हल्का फुल्का रोग विटामिन ए के कारण होता है। और इसे खाना पीना खाने के बाद ठीक ठाक विटामिन ए की कमी पूरी हो जाए तो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो वही मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतनी सी बात होती है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई को कौन किसका ये बीमारी निवारण। हाँ, और अगर यहाँ हम बात कर लें वर्णांधता की, अनुवांशिक बीमारी है। ये किस क्रोमोसोम पर? तो याद रखना एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। किस पे भाई? एक्स क्रोमोसोम पर। किस पे? एक्स क्रोमोसोम पर। और सबसे ज्यादा पूछे किससे? सबसे ज्यादा ये पाया जाता है मेल में, यानी कि पुरुष में। ये बीमारी सबसे ज्यादा किसमें होती है भाई? पुरुष में होती है। और इसका वाहक कौन है? इस बीमारी का वाहक पूछे तो वाहक, इसका रोग वाहक कौन है भाई? तो महिला। रोग वाहक कौन है? महिला है।
मतलब वर्णांधता जो जेनेटिकल प्रॉब्लम यानी कि जन्मजात जो बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की जिम्मेदारी किसके पास है? महिलाओं के पास है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा किसको होता है? तो पुरुष को होता है। किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो एक्स क्रोमोसोम। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, इन सब के बारे में पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। आपको पूरी निचोड़ बताएंगे भाई, निष्कर्ष पूरा बताएंगे हम। आप लगे रहिए बस ना। मूवी देखा है लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस ना। तो चलो भाई, ये तो हो गई इसकी बीमारी की बात, इनको मिटाते हैं। आगे बात कर लेते हैं दृष्टि दोष में। दृष्टि दोष में आगे बात कर लेते हैं। दृष्टि दोष में रेटिना में तो दो प्रकार, एक है शंकु एक है राड। रेटिना पे है दो प्रकार, एक है शंकु एक है राड। राड है रोडोप्सिन, शंकु है एडोप्सिन। शंकु है एडोप्सिन, शंकु है एडोप्सिन। वर्णांधता होती है, एक अनुमानसिक बीमारी है। वर्णांधता होती है, एक आनुवंशिक बीमारी है। लाल रंग में ना अंतर कर पाती है ना, लाल रंग को ना ही पहचानती है। तो ये भाई हम कुछ टूटे फूटे लहजों में गाने गाने की कोशिश कर रहे थे, आप मस्त हो जाओ इसलिए। चलो भाई आगे बात कर लें हम किसकी। ये दृष्टि दोष क्या है? ये दृष्टि दोष क्या है? तो इनकी बात में हो गया दृष्टि दोष को दो प्रकार। चलिए हम बांट लेते हैं भाई दृष्टि दोष के माने जाने प्रकांड विद्वान की बात कर लेते हैं। माने जाने प्रकांड विद्वान कौन है भाई? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और दूसरे माने जाने कौन है भाई? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। चलिए निकट दृष्टि दोष में ना, निकट की वस्तु और दूसरी क्या है भाई? दूर की वस्तु ना। और यहां पर भी भाई क्या लिख लें हम? निकट की वस्तु, और यहां पे क्या लिख लें? दूर की वस्तु। और निकट की वस्तुओं में क्या है? निकट की वस्तु क्या होती है भाई? ये अस्पष्ट। और दूर की वस्तु क्या होती हैं? अस्पष्ट। निकट की वस्तु कैसे अस्पष्ट होती हैं, दूर की वस्तु अस्पष्ट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा देखो आसानी से बना सकते हो। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। रटना नहीं है, समझ लो। निकट, अब यहाँ पे क्या है? निकट की वस्तु क्या होगी? निकट की वस्तु इसी का उल्टा कर दीजिए ना। निकट की वस्तु क्या हो जाएगी? अस्पष्ट। और दूर की वस्तु क्या हो जाएगी? अस्पष्ट। दूर की वस्तु क्या हो जाएगी? अस्पष्ट। मतलब दूर से ही देखकर अगर आप पहचान लिए जनाब कौन है, तो फिर इसका मतलब क्या है भाई? दूर दृष्टि दोष है। और वो नजदीक आ गई, वो नजदीक आ गई और आप देखते ही रह गए, और वो आपके बगल से चली गई ना, वो आपके बगल से चली गई और आप देख ही ना पाए, तो मतलब क्या है भाई? दूर दृष्टि दोष। और इसमें क्या है भाई? वो आपको दूर से बुलाती ही रह गई ना, वो आपको दूर से इशारा देती ही रह गई और आप समझ ही ना पाए, और किसी और के साथ ना, वो किसी और के साथ होकर निकल लिया। तो फिर कौन सी दृष्टि दोष है भाई? निकट दृष्टि दोष है। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसी अभी दोष नहीं उत्पन्न करो। अभी ना तो कोई दूर से ले जा पाए, ना तो निकट से ले जा पाए। कहने का मतलब अब हम बहुत दूर का इंतजार करते करते थक गए, हमारी परीक्षा की घड़ी बड़ी नजदीक हो गई है। हमारा ये उदाहरण देने का मतलब वो आपकी आपकी वो उससे नहीं है, ये आपके भविष्य से है भाई।
ना। ये आपके भविष्य का उदाहरण है, हम इसीलिए दिए हैं। आप इस उदाहरण को उससे ना जोड़िएगा कि कोई और लेके निकल, कहने का मतलब कोई और लेके निकलने का मतलब है सफलता की दुल्हन कोई और लेके ना चला जाए। हम देखते ही रह जाएं, सफलता हमारी दहलीज पर खड़ी होकर हमको बुला रही है ना। सफलता हमारी दहलीज पर खड़ी होकर बुला रही है, बस हम कमबख्त सो रहे हैं। हमें सोना नहीं है, जागना है, और जागने के लिए यानी कि कई रातों को त्यागना है, तब आज का वर्तमान बनेगा हमारा। तो रात बिना जागे इतिहास कौन रचता है, और इतिहास वही रचता है जो रात जागता है ना। तो बिना रात जागे इतिहास नहीं बना सकते। और हाँ, आप में वो क्षमता है, हमने बार बार बताई, आप मैदान को फतेह कर सकते हैं। चलो, तो उसी जोश जुनून के साथ फिर से जुटे रहो, लगन के साथ जुटे रहो, बड़ी शिद्दत से चाहोगे तो कायनात आपके पीछे पड़ जाती है वो चीज दिलाने के लिए ना। तो हम आप जुटे हैं उसी सिलसिले में, तो आप मस्त पढ़िए। ये हमारा दावा है आपसे, ये हम आपको हीरा, नायाब हीरा बनाकर छोड़ेंगे। मतलब एक तो हीरा और दूसरा नायाब हीरा, तो हम आपको नायाब हीरा ही बना के छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत ही हीरे से की भाई। वो ऑटोट्रॉप्स से शुरुआत की है, अपरूपता से शुरुआत की है। तो चलो हाउ सुनते हैं, ये अंतर देख लिया आपने। अब पूछेगा भाई ये निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, ये बहुत पूछता है। ये दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है ना। तो चलिए देखिएगा, चित्र से समझना है। ये हमारा है स्वस्थ नेत्र मान लीजिए, और ये हमारी है भाई क्या, नेत्र लेंस। ये प्रकाश किरण गई, परावर्तन के पश्चात ये तीनों, मतलब इनमें से गुजरने के बाद ये तीनों एक जिस जगह पे आके मिलते हैं उसे रेटिना कहते हैं, और रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अगर हमारी आंखों में कोई विकार नहीं है तो प्रतिबिंब सीधे जाके रेटिना पे बनेगा, यानी कि तीनों किरण कहाँ पे, सारी प्रकाश किरणें एक जगह पे इकट्ठा होंगी ना, जहां इकट्ठा होंगी वो रेटिना होगा। लेकिन अगर इसमें विकार आ गया, तो चलो देखो विकार युक्त आंखें कैसे हो जाती हैं ना। अगर इसमें विकार आ गया तो विकार युक्त आंखें हमारी कैसे हो जाती हैं, तो देखना है जरा, विकार युक्त आंखें हमारी कैसे बन जाती हैं। ये लाल लाल आंखें, ये पीली पीली आंखें, ये नीली नीली आंखें ऐश्वर्या राय की। लाल लाल आंखें बताओ किसकी हैं, नीली नीली आंखें ऐश्वर्या राय की। लाल लाल आंखें बताओ किसकी हैं। तो जब लाल आंखें हो जाती है ना, तो कंजाइटिवी हो जाती है भाई, वो रोग है ना। वो क्या है, रोग है जब लाल आंखें हो जाती हैं ना। या तो आप गुस्से में हो या फिर आप नींद लिए हो, नींद में हो, मतलब सोए नहीं हो। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, इनका कारण क्या है। मान लीजिए ये नेत्र है और ये लेंस है, इसका नेत्र लेंस, प्रकाश किरण गया और ये जैसे ही लेंस को पार किया, ये आके कहीं एक बिंदु पर, ये रेटिना है, रेटिना है ये। और इनका भी कारण समझना, ये चलो भाई प्रकाश गया और ये सीधे प्रकाश क्या हो गया भाई, चलो ये प्रकाश, ये यहाँ पे आके मिल गया, ये रेटिना है। अब दोनों में अंतर समझते चलना, इसी चित्र से याद करना और कुछ नहीं करना ना। देखो पहला कारण क्या हो गया, ये देखो गोला कैसा है, रेटिना यहाँ पे है। अब ये देखो गोला क्या हो रहा है, ऐसे सीधे बड़ा हो जाए, यहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे है, और ये ऐसे धीरे धीरे फैल जाए, तो ये रेटिना कहाँ पे आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। इसमें मतलब क्या हो गया, गोलाई, गोलाई क्या हो गई भाई, बढ़ गई ना। अब इसमें देखो रेटिना, ये मूल बिंदु पे है, मतलब यहाँ रेटिना पे है। अब ये धीरे धीरे छोटा हो जाए, तो ये रेटिना क्या हो जाएगी, बाहर, मतलब ये बिंदु क्या हो जाएगा, बाहर। ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगी, पहला कारण गोलाई, गोलाई क्या हो जाएगी, गोलाई क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। ये नीचे का मतलब हो गया कम, एरो का मतलब समझना, ये ऊपर का मतलब हो गया कि क्या होगी, गोलाई बढ़ गई। चलो दूसरी बात, अब देखना,
अच्छा, एक नाम लिख ले दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया के नाम से जानते हैं। और दूरदृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं? तब जरा दूरदृष्टि बता दो भाई जल्दी से इसका नाम। चलो 2 सेकंड 3 सेकंड देते हैं, इसका नाम जल्दी से बता दो। चलो हो गया। इसको हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। चलो दूसरा अंतर अब देखो। अच्छा, इसमें जरा बताना फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब जहां सारे मिल रहे हैं वो फोकस दूरी क्या है? जहां सारे किरण मिलते हैं एक बिंदु पर आके, उसी को तो फोकस दूरी कहते हो। तो फोकस दूरी कहाँ है? कम है कि ज्यादा है? इसमें फोकस दूरी क्या है भाई? तो इसमें फोकस दूरी है कम। फोकस दूरी क्या है? देखो फोकस दूरी जहां पे आ रहे हैं यहीं पे मिल जा रहे हैं, तो फोकस दूरी इसमें है। फोकस दूरी क्या है भाई? तो फोकस दूरी इसमें है कम। इसमें फोकस दूरी कम है, इसमें क्या हो जाएगी? फोकस लिखने जा रहे हैं भाई, फोकस, फोकस दूरी क्या हो जाएगी इसमें? तो इसमें फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के उल्टा ही चलेंगे। अगला यहाँ पे कारण, तीसरा कारण, जब फोकस दूरी कम हो गई तो क्षमता क्या हो जाएगी इसकी ना भाई? देखो आपको आपको यहां से चलना है ना, आपको अपने घर से आपको अपने मंजिल तक जाना है, आपको अपने घर से आपके अपने दोस्त से मिलने जाना है, आपके अपने उनसे मिलने जाना है। तो आप जितना दूर, अगर आपका उनका घर दूर है तो उनसे जब मिलने जाओगे भाई, तो ज्यादा दूर चल के जाओगे, थक जाओगे ना, आपके शरीर की क्षमता कम हो जाएगी ना, थकान लग जाएगी। और कम दूरी चलना हो तो 10 कदम चलने के बाद आपका अपना जीवन ना सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए। तो फिर वही बात समझ रहे हो ना? तो यानी कि जितना दूरी चलोगे, ज्यादा दूरी होगी तो क्षमताएं, शरीर की क्षमताएं क्या होंगी? कम होंगी। कम दूरी होगी तो शरीर की क्षमताएं ज्यादा होंगी ना। तो वही क्या क्षमता अब इसकी क्या हो जाएगी? कम दूरी चलना है तो क्षमता क्या रहेगी? ज्यादा। इनको ज्यादा दूरी चलना है तो इनकी क्षमता क्या रहेगी? इनकी क्षमता रहेगी कम। इनकी क्षमता क्या रहेगी? कम। आप अपनी भाषा में इनको लिख सकते हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। इनकी क्षमता क्या होगी भाई? कम होगी। और क्या है ना, गोलाई बढ़ गई। अच्छा एक बात और, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई? रेटिना के आगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना, रेटिना के आगे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के आगे बनेगा। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे। रेटिना के कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? पीछे। तो ये कारण समझ में आया, गोलाई बड़ा हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती, गोलाई बड़ी होगी, फोकस दूरी कम होगी, क्षमता बढ़ जाएगा। गोलाई कम होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, रेटिना के पीछे बनेगा। तो ये इनका कारण है। अब बात कर लेते हैं निवारण की। क्या बात कर लेते हैं भाई? निवारण। जरा देखो गौर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं किसका? निकट दृष्टि दोष का निवारण। कहाँ पे लिख रहा हूं भाई? यहाँ पे लिख रहा हूं निकट दृष्टि दोष का निवारण। निवारण ना। अच्छा चलो इनको मिटा देते हैं, नहीं चलो ठीक है। निवारण ना, निवारण में क्या है ना, तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस भाई? अवतल लेंस। इनके निवारण में किसका प्रयोग करते हैं हम? ये मैंने पार्टीशन डाल दिया। चलो इनके, इनमें बंटवारा डाल दिया। अब इनका क्या हो गया भाई? डिवाइडेशन हो गया। अब ये इनके तरफ नहीं देख सकते, ये इनके तरफ नहीं, ये इनको नहीं झांक कर सकते, ये इनको नहीं झांक सकते, है ना। चलो भाई, निवारण, निवारण ठीक है। बात कर लें हम निवारण। चलो अवतल लेंस हो गया। बात कर लेते हैं इनका। इनके निवारण को किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इनका निवारण किस लेंस से करते हैं ना? इनका निवारण किस लेंस से करते हैं? तो इनका निवारण हम कर लेते हैं उत्तल लेंस से। ठीक है, इनका निवारण किससे कर लेते हैं? उत्तल लेंस से। अब चलो देखो, हम आपको इनको याद रखने का तरीका बता देते हैं ना। एक नाम रखो याद, अनिल। क्या नाम याद रखो?
अनिल। आ से अवतल लेंस, आ से अवतल लेंस, नी से निकट ना, आ से अवतल, ला से लेंस, नी से निकट। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस मतलब अनिल, अवतल लेंस मतलब अनिल। जब निकट दृष्टि दोष होगा, आ से अवतल ना, आ से अवतल लेंस, ना से निकट। उदय, इनके लिए क्या याद रखना, उदय। हालांकि एक याद रहेगा तो एक अपने आप याद रहेगा, लेकिन याद रखना उदय। उ से उत्तल, उसे उत्तल लेंस, द से दूर दृष्टि दोष, द से दूर दृष्टि दोष। ये तो हो गया, याद हो गया, इनके बारे में हो गई कहानी खत्म। आगे चलिए बात कर लेते हैं हम ना, आगे हम बात कर लेते हैं इनकी जो जो और एक दो बचे हुए हैं। वर्णांधता तो हो ही गया, बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष ना। जरा हो, जरा 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 जरा, चलो भाई जरो, जरा जरा, रुक जा जरा, दृष्टि दोष ना, जरा दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं, इनका एक नाम है प्रेस बायोपिया। क्या नाम है भाई, प्रेस बायोपिया ना, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। इनमें क्या है भाई, नजदीक, नजदीक दूर ना, नजदीक दूर, नजदीक की वस्तु, दूर की वस्तु, नजदीक की वस्तु और का भाई दूर की वस्तु ना, नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों क्या होती हैं, अस्पष्ट। कैसी होती है भाई, अस्पष्ट। ना तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई दे, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, जिसे हम प्रेसबायोपिया के नाम से भी जानते हैं। बात कर लें इनका उपचार, यानी कि इनका निवारण, तो क्या करते हैं, द्विफोक्सी ना, कौन सा लेंस भाई, द्विफोक्सी, कौन सा लेंस, द्विफोक्सी लेंस का क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं भाई, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपचार के लिए कैसा, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसा प्रयोग करते हैं भाई, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। एक आती है अबिंदुकता, एक बीमारी कौन सी है भाई, अबिंदुकता, डिप्लोपिया। चलो, अबिंदुकता एक बीमारी है, अबिंदुकता, जिसे क्या कहते हो, डिप्लोपिया। क्या कहते हो भाई, डिप्लोपिया, अबिंदुकता, डिप्लोपिया। इसमें क्या होता है, जो क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा ना, छोटे खाना बड़े खाना, ये क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, इनके पास जो बीमारी हो जाती है, उनको ऐसे कर्व दिखाई देती हैं। वो ये रेखाएं कैसे दिखाई देंगी, ऐसे आड़ी तिरछी दिखाई देंगी, ये कर्व दिखाई देंगी ऐसे ना। वो हमेशा जिगजैग दिखाई, मतलब जिगजैग नहीं, तिरछी दिखाई देंगे। देखो ऐसे कर्व कर्व दिख रही होंगी ना, तो ऐसे दिखाई देगी। ऐसी बीमारी के लिए इन्हें हम कहते हैं अबिंदुकता कहते हैं। इनके उपचार के लिए, इनका उपचार क्या होता है भाई, तो बेलनाकार लेंस, कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे उपचार की इनके अबिंदुकता, डिप्लोपिया, यानी कि इनको दूर करने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं भाई, तो इनका उपचार करने के लिए जिसे दृष्टिभ्रम क्षमता या फिर अबिंदुकता कहते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। एक सॉरी, अबिंदुकता है भाई, डिप्लोपिया नाम नहीं है, माफ करिएगा। इसे अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्यता के नाम से जानते हैं ना। ये डिप्लोपिया नहीं है, डिप्लोमिया, ये बेलनाकार। डिप्लोपिया जो है ना, मजेदार बीमारी है भाई। डिप्लोपिया जो है, क्या भाई, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया बीमारी जो है वो बड़ी मजेदार बीमारी है। डिप्लोपिया बीमारी जो है वो बड़ी मजेदार बीमारी है। जब कोई, आपने देखा होगा कि न, एक तो कहावत है, न राम बड़ा न रहीम बड़ा, जे पीक पड़ा वो सबसे बड़ा ना।
ना राम बड़ा न रहीम बड़ा, जे पी के पढ़ा वो सबसे बड़ा। तो जो पीने वाले होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं भाई, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनको एक बीमारी हो जाती है, अनिश्चित बीमारी होती है, डिप्लोपिया। ये बीमारी ऐसी होती है कि ये जो गड्ढा होता है, गड्ढे गड्ढे उनको पहाड़ जैसे दिखेंगे और पहाड़ उनको गड्ढा जैसे दिखेगा। तो इसीलिए वो जब चलते हैं ना, तो जब गड्ढा आता है तो वो इतना पैर ऊंचा उठा लेंगे, मतलब इसलिए ऊंचा उठाते हैं पैर। जैसे मान लो चल रहे हैं, गड्ढा है, तो वो अपना पैर क्या करेंगे, ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठा के उनको लगेगा कि हमें ऊपर पैर रखना है, और वो गड्ढा ही रहता है, तो उसमें और नीचे चले जाते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं। इसीलिए उनको देखो, नाली उली में, नाले उले के किनारे नाली में जाके ज्यादा इसलिए गिर जाते हैं, क्योंकि नाली उनको हिमालय पर्वत की चोटी लगती है भाई, इसलिए वो उसमें जाके गिर जाते हैं। तो ये डिप्लोपिया हो गई। तो आशा करता हूँ कि जितना पढ़ाया गया, ये इससे संबंधित आपसे बोर्ड पेपर में और कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा इसमें ना, इससे ज्यादा आपसे और कुछ पूछेगा ही नहीं। ये मेरा दावा है आपसे। इसमें पेपर में प्रश्न पत्र छप के आएगा आपकी बार कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए ना, मानव नेत्र का क्या करना है, सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न अगर आया तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर टिप्पणी आएगा या फिर अंतर आएगा ना। तो इस तरह से हमने जो पढ़ा आज, ये पूरा सेशन कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेकिन दोस्त, एक ही क्या रह गई हमारे मन में कसक है कि आप जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप अपने लिए कर लो। वास्तव में जब आप सफल हो जाओगे ना, तो आपके पीछे पूरी कायनात चलेगी। और टॉपर ऐसे टॉपर नहीं बनते हैं। हमने बेशक आपसे वादा किया है कि कैसे प्रश्नों को लिखना है, हम आपको बताएंगे, और कंफर्म है मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको जाते जाते, अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे ना, तो इतने आपको निडर करके भेजूंगा कि आप शेर की तरह दहाड़ते हुए जाओगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको उतना तैयार होना है। तो उसके लिए कब तैयार हो गई आप? तैयार होंगे ना, तो तैयार हो जाइए, होंगे नहीं। कमर कस लीजिए भाई। जब सरकार ने कमर कस के आपके सामने आपकी समस्या को फेंक दिया है, तो समस्या को चुनौती ना समझिए ना, समस्या को समस्या ना समझिए, समस्या को हलवा समझिए, और ताकि उसका निदान हो सके। तो आशा के साथ, इसी वर्ड के साथ अपने सेशन को क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, जाते जाते एक संदेश है हमारा कि अगर समझ में आए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर, आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक ही हमारी ताकत है, हमारी जोश है, हमारी जुनून है। जो ये आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, उस बस इसीलिए करते हैं कि आपके एक लाइक से हमारा ये हार्ट जो है तो भाई बड़ा छोटा सा ही। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, लेकिन एक ही है ना। तो जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो दिलों को धड़कना तुम्ही ने सिखाया है, तो वो हम सब पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन की हम क्या करते हैं, समाप्त जाते जाते। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।